वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लर्न फाइनेंस विद जीके। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो जो कि काफ़ी यूज़फुल है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। आज हम लोग उसी रेशियो के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उस रेशियो का नाम है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो आज हम लोग इसे थोड़े विस्तार रूप से इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो? द टर्म डेब्ट टू इक्विटी रेशियो refers to a financial metric which evaluates how much debt a company own as compared to its total shareholders equity। जो टर्म है डेट टू इक्विटी रेशियो, ये एक ऐसा फाइनेंशियल मेट्रिक, ये ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो कि हमें हेल्प करता है इवेल्युएट करने में या एग्जामिन करने में या एसेस करने में कि कंपनी के कोई पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कितना डेट है, कितना कर्ज है, कितना उन्होंने लोन या कर्ज वगैरह लेके रखा हुआ है। तो टोटल डेट उसका पता चलता है और उसको कंपेयर करता है। तो उसके जो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब टोटल जो शेयर होल्डर्स की जो ओनरशिप है कंपनी में, वो उसके डेट के साथ कंपेयर करता है। उसी को बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो का टोटल डेट अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो एक फाइनेंशियल मेजरमेंट या फाइनेंशियल रेशियो है जो कि हेल्प करता है इवेल्युएट करने में कि कंपनी के पास टोटल कितनी डेट है और टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, और उसको कंपेयर करता है उसके टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी बी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कंपनी ए का टोटल डेट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि टोटल डेट है इसके ऊपर 10 करोड़ का। ठीक है, और इसका टोटल इक्विटी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो 5 CR है। तो अब इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आप लोग को पता ही है। फॉर्मूला है टोटल डेब्ट अपॉन टोटल इक्विटी 10/2, यानी कि ये हो जाएगा 10/5 10/5 हो जाएगा। ये हो गया 2, यानी कि ये 2 जो है ये शो कर रहा है कि कंपनी के पास जितनी जो आपकी इक्विटी है, शेयर होल्डर की जितनी ओनरशिप है, उसके 2 टाइम्स कंपनी के ऊपर टोटल डेब्ट है। तो टोटल डेब्ट जो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 निकल के आ रहा है। और इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। फिर एक दूसरा कंपनी का ले लेते हैं, कंपनी बी का। इसका टोटल डेट हम लोग सपोज करते हैं 8 CR है। टोटल इक्विटी इसका सपोज कर लेते हैं 10 CR है। ठीक है, अब इसका रेशियो हो जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा इसका 8/10, यानी कि 0.8। ये 0.8 है। ठीक है, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ गया 2, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ गया 0.8। मतलब इसके पास जो कंपनी बी है, ये हमें 0.8 हमें ये शो कर रहा है कि कंपनी के पास जितनी इक्विटी है उससे कम उसके पास टोटल लायबिलिटीज़ है। तो उसके 0.8 टाइम्स, यानी कि अगर मान लीजिए इनकेस कंपनी कभी लिक्विडेट होती है तो इजीली कंपनी का जो टोटल डेट है, टोटल जो लायबिलिटीज़ है, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स इजीली उसके टोटल डेट को चुकता कर सकती है। उसके कंपेयर में कंपनी ए जो है, इसके पास जो इक्विटी है उसके 2 टाइम्स उसका डेट है। मतलब इन केस अगर ये कंपनी ए जो है लिक्विडेट होती है तो इसे थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है उसको अपना लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, टोटल डेट को अपने चुकाने के लिए। तो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कंपनी बी जो है ये ज़्यादा सही है। मतलब वो इन्वेस्टर्स जो है इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, प्रेफरेबल है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग कंपनीज के डेट टू इक्विटी रेशियो को कंपेयर करके जिस सेक्टर में आप लोग को इन्वेस्ट करना है, जिस सेक्टर के स्टॉक में, उसके पीयर कंपैरिजन करके आप उसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देख सकते हो कि कंपनी का टोटल डेट कितना है और उसका टोटल इक्विटी कितना है। और उसका अगर
1 से 1 या उससे बिलो है तो उसका जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।